अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इबरत न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा आज़मी और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़ का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, अरबों रुपए की ओवर बिलिंग, फिर भी लंबी लोड शेडिंग। आवाम को बख्शा ना ही सरकारी इदारों को। अरबों का टीका, स्मार्ट मीटर के नाम पर भी कंपनी अरबों रुपया हड़प कर गई। के इलेक्ट्रिक की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आप ये बताएं कि आप क्या किसी ऐसी दुकान से चीज खरीदेंगे जो कि कारकर्दगी भी जिसकी नाकिस हो और जिसकी क्वालिटी भी खराब हो। मेरा ख्याल ये है कि अक्सर लोगों का कहना यही होगा कि नहीं खरीदेंगे। लेकिन आप जुल्म सितम देखें कि कराची की आवाम को ये महंगी तरीन खरीदारी करनी पड़ रही है। कराची जो पाकिस्तान का कमाऊ पूत है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करके देता है, उसके ऊपर के इलेक्ट्रिक जैसा फिरौन इदारा मुसल्लत कर दिया गया है। ये कराची को उस बात का तोहफा है कि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। अब ये बात जब खुल के सामने आई है तो जुल्म ये देखें कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अगर आपको ये प्रैक्टिकल देखना है, इस मिसाल का जो हम बचपन से सुनते आए हैं, तो आप के इलेक्ट्रिक को देखें कि ये कितना वावेला करते हैं कि भाई लोग जो है वो बिजली चोरी कर रहे हैं, तो इस नाम पर वो इतनी लंबी लोड शेडिंग करते हैं, लोगों के घरों में जा जाकर बिजली काटते हैं। और इनकी अपनी चोरी इतने आराम से की गई, वो आवाम को पता ही नहीं चला, कानों कान खबर नहीं हुई। अरबों रुपए का टीका लगाया इन्होंने गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी, और चुपचाप से कोई गरीब आदमी अगर चंद 100 रुपए का बिल पे नहीं कर पाता तो ये उसको इस तरह उसका हशर करते हैं जैसे गिद्ध जो है वो मुर्दार का जो है वो हशर करता है। ये इलेक्ट्रिक के इदारों को देखिए कि अरबों रुपए की ऑडिट, इनकी चोरी ऑडिट में पकड़ी गई। जो हमारे वजीर हैं सिंध के तवानाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, उनके मुताबिक इन्होंने सरकारी इदारों को 20 अरब रुपए का चूना लगाया है। अब आप ये सोचें कि इन्होंने अवाम का क्या हाल किया होगा जब इन्होंने सरकारी इदारों को नहीं छोड़ा, तो अवाम जो इतनी महंगाई से वैसे ही वो एक वक्त की रोटी खाने और कमाने को जो है वो तरस गए हैं, वो इनके बिल अदा करने के लिए अपने घरों की चीजें बेचने पर मजबूर हो गए हैं। के इलेक्ट्रिक के लिए ये एक शर्म का मकाम है। चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए कि कराची के अवाम वैसे ही जुल्म सितम का शिकार हैं, उस पर के इलेक्ट्रिक के ये लंबे लंबे ओवर बिलिंग पब्लिक कैसे अदा करेगी। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। वो इलाके जहां पर 100% बिलिंग है, उनके बिल क्लियर है, वहां पर भी आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। वहां तो कर ही रहे हैं जहां लोग बिल पे नहीं कर रहे। आप उन लोगों के ऊपर भी लोड शेडिंग जो है आपने डाली हुई है जो लोग बिल पे कर रहे हैं। और एक और इनकी आप बेगैरती देखें कि इन्होंने स्मार्ट मीटर के नाम पर भी अरबों रुपए जो है वो हड़प लिए हैं, इस इदारे ने डकार लिए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पैसे इन्होंने जो हड़पे हैं, इन्होंने स्मार्ट मीटर इसलिए नहीं लगाए हैं तो कि ये अरबों रुपए की चोरी कर रहे हैं, तो वो कहां से इनको ओवर बिलिंग करके इनको ये पैसा हासिल होगा। इन लगाने के नाम पर भी पैसा जो है वो खा लिया है। अब बात जो है वो सिंध गवर्नमेंट तक पहुंची है, तो सिंध गवर्नमेंट ने जो है इसका जो है वो एक्शन लिया है। अब सिंध गवर्नमेंट से भी मेरा एक सवाल ये बनता है कि जब इससे पहले जब सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा था कि कराची वाले जो है वो चीख चीख कर कह रहे थे कि ये के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो इतने बड़े बड़े बिल भेज रहे हैं अवाम को, अवाम पहले ही परेशान है, रोटी वो खा नहीं सकते, बिजली उनके घर आती नहीं है, गैस आती नहीं है, तो ये बिल कहां से पे करेंगे। अब उनको ये ख्याल आया। बहरहाल अब इस बात को भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई देर आए और दुरुस्त आए। अब सवाल यह है कि के इलेक्ट्रिक जैसे फिरौन और यजीद जैसे इदारे से कराची वालों को छुटकारा मिलेगा या नहीं। क्या सिंध हुकूमत जो है इनके गिरेबान पकड़ेगी जो इन्होंने जुल्म ढाया है इन 10 सालों में, जो कराची की आवाम का खून निचोड़कर उनको जो अधमरा किया है, तो क्या कराची वालों को उनका हक मिलेगा। क्या के इलेक्ट्रिक जो है वो कभी अपने कारकर्दगी में सुधार लाएगा। अब ये सवाल जो है वो हमारा, हम पब्लिक का, एक पब्लिक होने के नाते मैं सवाल कर रही हूँ कि क्या सिंध हुकूमत जो है वो इस पर एक्शन लेगी, टाइट वाला, कड़क वाला, या हम अब फिर भी रोते रहेंगे और रो रो के बस हम मर जाएंगे। के इलेक्ट्रिक को मातम करते करते हम मर जाएंगे। महंगाई से तो पहले ही आवाम मर चुकी है और इन बिलों को देते देते भी आवाम मर जाएगी। गर्मी भी शदीद है, लोड शेडिंग बेनतहा है, उसके ऊपर ये बिल जो आ रहे हैं, तो ये जो है वो नाकाबिल कबूल है। ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे हम जाके सोशल मीडिया पे। अब ये है कि कराची की आवाम पे जो है ना वो जुल्म करना बंद कर दें, क्योंकि ये आवाम है और अगर ये बिफर गए
तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा और ये रोडों पर आएंगे। लॉ इन ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब हो जाएगी और हम अपनी इमलाक को मजीद नुकसान पहुंचाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले ही दिवालिया हो चुका है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।